सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की ये जो कहानी है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज के एपिसोड हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 7th इंग्लिश का, जिसका नाम है द बियर स्टोरी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ बताया गया एक भालू के बारे में। जो प्यारे बच्चों भालू रहता है वो उसे एक औरत ने पाल रखा था, यानी कि एक औरत थी, उसने एक भालू को पाल रखा था। वो भालू जो था प्यारे बच्चों, उसे उसने जंगल से पाया था। वो जब जंगल में एक दिन जा रही तो उसे वो भालू, यहाँ पे भालू का बच्चा छोटा था तभी मिला था, और वो भूख से मर रहा था, यानी कि वो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए वो जो थी, वो जो औरत थी, वो क्या कि वो उठा करके भालू को घर ले आई और उसके बाद उसे खाना पीना दिया, वो खाया। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ उसने, उस औरत ने भालू को कभी भी मीट नहीं दिया, यानी कि किसी की भी मीट, समझ रहे हैं ना, मतलब कि उसे यार कोई भी मांस वगैरह नहीं दिया कभी भी खाने के लिए। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, जो भालू था वो सेम वही चीज़ खाता था जो कि एक नॉर्मल डॉग खाता है, जैसे कि बटर और फ्रूट्स, घर की रोटी दाल, ठीक है ना, तो यही सब वो भी खाता है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या होता है कि जो भालू रहता है उसका उसी सामने एक सेब का पेड़ रहता है, तो वो उसी को देख देख के बहुत ललचाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, उसे इसे भी तोड़ने की इजाज़त नहीं थी, और ना ही उसे मधुमक्खी के छत्तों को तोड़ने की इजाज़त थी। तो एक बार क्या हुआ था प्यारे बच्चों, जब वो इन सभी चीज़ों को मतलब तोड़ा था एक बार मधुमक्खी के छत्ते को, क्योंकि उन्हें तो बहुत पसंद होता है। अरे बबलू डब्लू वाला कार्टून तो देखे ही होंगे, तो भालुओं को क्या पसंद होता है? भालुओं को पसंद होता है शहद। तो प्यारे बच्चों, जब वो शहद लेने एक बार गया था, मतलब एक बार पेड़ पर से बिना इजाज़त के तोड़ने गया था, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे उसे जो है वो चैन से बांध दिया गया था। मतलब कि प्यारे बच्चों, एक ऐसे डंडा होता है ना, इसमें उसे सीकड़ से क्या कर दिया गया था, बांध दिया गया था, वो भी 2 दिन तक। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले दोनों चैप्टर में देखा कि जानवरों को तो आज़ादी चाहिए होती है, ठीक है, जैसे उस बकरी को चाहिए होता है, उस दोनों फाख्ता को चाहिए होता है जो पक्षी रहती हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से इसे भी आज़ादी चाहिए होती है, और ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यही इसकी पनिशमेंट रहती है। और दूसरी बार वो कभी भी क्या नहीं करता है, वो प्यारे बच्चों दूसरी बार कभी भी हनी जो होती है उसे चुराने नहीं जाता है। इस तरह से प्यारे बच्चों उसका जीवन था। और वो क्या करता था, वो डॉगीज़ के साथ, मतलब उसके घर में जितने भी डॉगीज़ थे उन लोगों के साथ क्या करता था, खेलता था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। वे लोग कभी उसका कान खींचते हैं, कभी उसका पैर। अब क्योंकि यार ये उन लोगों के साथ बचपन से ही रहते आ रहा है, तो ये किसी की बात का बुरा नहीं मानता, इसे सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, और इसे खेलना भी इन लोगों के साथ बहुत ही पसंद था। प्यारे बच्चों, होता क्या है कि यहाँ पे जो औरत इन्हें पाली थी, इस भालू को, वो एक बार जाती है कहाँ पे, अपने बहन से मिलने। हमेशा जाती है, मतलब हर हफ्ते में। तो प्यारे बच्चों, एक बार जब वो जा रही होती है तो भालू को बांध के जाती है ताकि वो शरारत ना करे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब वो भालू को बांध करके जाती है, तो एक दिन जब वो जा रही होती तो पीछे मुड़ के देखती है, तो उसका भालू क्या होता है, मतलब पीछे से आ रहा होता है, ठीक है। उसे देख करके वो एकदम चकित हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके गले में पट्टा नहीं रहता। तब ये सोचती है कि लगता है वो भालू ज़बरदस्ती चैन तुड़ा करके या फिर सीकड़ तुड़ा करके मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो इसके बाद ये भालू को काफ़ी ज़्यादा डांटती वाटती हैं। और इसके पास टाइम बहुत कम था। क्यों? क्योंकि यार आज पूरा टाइम हो चुका था, मतलब कि आज इसे लेट हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए वो, इसके पास इतना टाइम तो था नहीं कि फिर से लौटे और इसे घर छोड़ के आए। इसी वजह से ये सिर्फ इसे घूर रही थी। फिर वो उसे अपने छाते से जो हाथ में ली थी, इसी से उस पर अटैक करती है और छाते के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और ये जो भालू था प्यारे बच्चों, ये वापस लौट जाता है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों, जब ये अपने बहन से मिल करके आती घर, तो भालू को खूब डांटती है और उसे क्या करती है, पनिशमेंट भी देती है। मतलब कि कहती है कि अब तुम्हें 4 दिन तक चैन में बंद किया जाएगा। लेकिन तभी उसकी जो किचन वाली थी, मतलब जो लोग किचन में खाना नहीं बनाते, तो वो आती है और कहती है कि आप इसे क्यों डांट रहे हैं, ये तो बिल्कुल छोटे बच्चे के समान यहाँ पे सीकड़ में बैठा रहा, एक भी बार घर में से नहीं गया। तब इसके बाद इन्हें पूरी तरह से इनका शक दूर हो जाता है कि वो भालू इनका नहीं, जबकि जंगल में एक दूसरा भालू था जो इनके पीछे आ रहा था। ये वाला भालू वो नहीं था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बस इस तरह से ये आपकी कहानी ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आया कि नहीं?
प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है। तो मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।